आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना, कुछ फंक्शंस का है। कि अब हमने वेरिएबल तो बना लिए। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। अब हमने यूजर से लेनी है इनपुट। तो इनपुट के लिए एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट होता है। इसमें उसका नाम है इनपुट। और हम उसके अंदर इनपुट ले सकते हैं। खाली फंक्शन को हम देंगे, डब्बा सा दिखा दिया है कि आप इसमें इनपुट दें। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इनपुट दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ, तो इसने 5 को मुझे एज इट इज प्रिंट करा दिया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे दोबारा देते हैं। तो अब यहाँ पे इसने 8 ले लिया है, लेकिन इनपुट के अंदर स्टोर करा लिया है। ठीक हो गया। इक्वल के पहले हमने आई एन पी लिखा है, तो उसके अंदर स्टोर करा लिया। अदरवाइज हम सिंपल इनपुट का फंक्शन चलाएंगे खाली। तो क्या करेगा, ये आपसे इनपुट मांगेगा। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी सी डी भी लिख सकता हूँ। क्यू डब्ल्यू ई लिख दिया, तो इसने क्यू डब्ल्यू ई प्रिंट भी करा दिया। तो ये गूगल कोलैब में करता है, अदरवाइज भी ऐसे ही करेगा। सिर्फ प्रिंट करा देगा, कहीं पे स्टोर नहीं करेगा। हम चाहते हैं उस वेरिएबल को कहीं पे स्टोर करें, तो हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो हमने नेम का वेरिएबल रखा। अभी अभी आप देखें ना, यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यूजर को नहीं पता इसमें उसने क्या लिखना है, एंटर क्या करना है। आप कहीं पे भी बॉक्स देखते होंगे एंट्री करने के लिए, तो वहां पे लिखा होता है, एटलीस्ट क्वेश्चन लिखा होता है या वैसे कि इसमें आपने एंटर क्या करना है। अब मैं तो नेम वेरिएबल बनाया है, लेकिन मैं इसमें एंटर ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो मैंने इसमें ये चीज़ एंटर कर दी, और अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट करा के नेम में क्या है। तो ये वही काम करेगा कि नेम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है, टाइप भी एक फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम पाइथन के अंदर यूज होते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम चीजें वो पता लगती रहेगी। अब हमने देखा था इसमें ये दिखा रहा था इनपुट। अब हमारे पास हम चाहते हैं इसको कोई नाम भी दें, कि यार आप सिर्फ एंटर करो, एंटर योर नेम। सही। अब देखें, इसके शुरू में एक डायलॉग बॉक्स से शुरू में एक नाम लिखा गया, एंटर योर नेम। क्या आप अपना नाम एंटर करो। अब मेरा नाम जो है, अब यूजर के ऊपर है वो क्या एंटर करता है। तो फिर भी मैं तो यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लूंगा, लेकिन यूजर डिफरेंट भी प्रिंट करा सकता है। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो साथ आ जाएगा। अब ये एंटर योर नेम नहीं आया साथ इसके। ये सिर्फ इसको इनपुट लेने के लिए था, यूजर को दिखाने के लिए कि आपने क्या एंटर करना है। यहाँ पे आप एंटर अ नंबर, एंटर अ फोन नंबर, आर यू अ स्टूडेंट, या कुछ भी इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, और वो यूजर उसके हिसाब से आंसर करेगा। तो हम सिंपल सिंपल, ये टेक्स्ट बॉक्स वाली इनपुट है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स वाली को अभी देख रहे हैं, तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे ही चलेंगे अभी। हम चाहें तो हम यहाँ पे दो नंबरों का इनपुट लेके उनको सम भी करा सकते हैं। इनपुट के अंदर सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको कॉपी करेंगे और इधर लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। और हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी किया और प्रिंट करा दिया सी। इसको प्लस करेंगे। अब हमसे ये मांग रहा है पहला नंबर। पहला नंबर एंटर करें। मैंने पहला नंबर किया 89। दूसरा नंबर हमसे कह रहा, तो मैं कहता हूँ 25। अब इसने ये क्या किया, इसने हमें वैल्यू क्या दे दी, 8925। ये क्यों दिया, कोई बता सकता है वैसे। कि उसने इस दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। हम्म तो अभी तक हमने इसकी टाइप नहीं देखी थी कि वैल्यू की टाइप है क्या भाई। तो अगर हम यहाँ पे इसकी चेक करें, प्रिंट की टाइप ऑफ ए, और यहाँ पे ए प्रिंट करा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये दिखा रहा है 89 है, लेकिन टाइप स्ट्रिंग है।
तो मेरे साथ ये सारे आप साथ साथ चलिएगा। तो टाइप दिखा रहा है कि ये वैल्यूज के अंदर 89 है, जिस तरह मैंने कल स्ट्रिंग पढ़ाते हुए बताया था ना लास्ट टाइम, कि इसके अंदर तमाम तरह की डाटा टाइप आ सकती है, ट्रू भी, फॉल्स भी, और फ्लोट भी, इंटीजर भी, सब आ सकती है स्ट्रिंग के अंदर। तो इनपुट हमेशा फर्स्ट टाइम पे क्या लेता है, वैल्यू स्ट्रिंग। अब हम इसको दो इंटीजर का सम करना चाहते हैं, तो हम पहले इसको लिखेंगे इंट, ब्रैकेट के अंदर इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और सेम फॉर सेकंड। अब ये क्या करेगा कि जो इनपुट से वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर और बी में स्टोर कराएगा। अब हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि आपने इसमें इंटीजर एंटर करना है, सही है, ताकि यूजर कुछ और एंटर कर दे। अब मैं दोबारा इसमें 89 25 एंटर करता हूँ, तो अब देखें इसने मुझे इन दोनों का सम करके दिखा दिया। और अब हम चेक करते हैं, तो 89 वैल्यू इंटीजर है। ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। क्या आपने एक इनपुट ले लिया, जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल नेम लिया, सही है, यहाँ पे एंटर योर गैस नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ये यूजर गैस कर रहा है फॉर एग्जांपल, गैस लिया, गैस उसने किया फॉर एग्जांपल 56, कि वैसे एक किस्म के काम बना रहे हैं गेम। अब हम गैस को लेते हैं और गैस को बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको हम कर सकते हैं इंटीजर टाइप ऑफ गैस। इसको हम सिंपल प्रिंट करा देते हैं, तो बल्कि प्रिंट से तो नहीं फायदा होगा। टाइप ऑफ जीएस, देखें इस गैस की प्रिंट कराऊंगा टाइप, तो ये स्ट्रिंग आएगी, और दूसरे वाले की प्रिंट कराएंगे तो ये इंटीजर आएगी। यहाँ तक आप मेरे साथ कनेक्ट हैं कि नहीं है? देखिए, फर्स्ट जीएस जो था, जिसको हमने कन्वर्ट किया, उसकी इंटीजर आ रही है, जो पहला वेरिएबल था उसकी आ रही है स्ट्रिंग। मतलब ये है कि हमें अपनी टाइम पे, रन टाइम पे हम वैल्यू लेके यूजर से, और उसको हम चेक करके वेरीफाई करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले काम क्या किया कि मैंने एक इनपुट ली वेरिएबल, उसको डायरेक्ट ही इंटीजर में कन्वर्ट किया और ए में स्टोर करा दिया, और सेम फॉर बी किया। इनपुट ली, इंटीजर में कन्वर्ट कराया, बी में सेव करा दिया। अब ऐसे में ये हो भी सकता है कि मैं एंटर करते हुए यहाँ पे लिख दूं ए, ये देखें, ये पूरा प्रोग्राम हमारा क्रैश कर गया कि यार ये आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो लेकिन एंटर तो आपने ए किया। ये हो ही नहीं सकता। तो फौरन से इस लाइन पे एरर आ गया। तो यूजर आपके पास कुछ भी एंटर कर सकता है, क्योंकि यूजर के पास तो बॉक्स है। उस बॉक्स में वो चाहे तो ए लिखे, चाहे तो वन लिखे, चाहे तो ट्रू लिखे। तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको परेशान ना होने के लिए, हम उससे यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि आप एंटर करो गैस। ऐसे में वो गैस एंटर कर देगा, सही है। और उसके बाद हम उस गैस को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, देखने के बाद कि कहीं इसने अल्फाबेट्स तो नहीं एंटर कर दिए। वो अभी हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे। सही हो गया। तो वो हम सिर्फ बचने के लिए कि ये एरर ना आए, उसकी यूजर की जो भी इनपुट है वो सेव रहे कहीं पे, उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर वो इनपुट सेव हो जाएगी आके, और आगे आके हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये क्या है। हमें तो पता है कि हमने क्या इनपुट ली है, लेकिन यूजर को थोड़ी पता है कि हाँ हमने क्या इनपुट देनी है। यूजर तो कुछ भी दे सकता है इधर।
मतलब इस टाइम जो मैं किसी से पूछूं यार कोई अपना गैस बताओ, वो कुछ भी गैस कर सकता है, वो पाकिस्तान गैस कर सकता है, फलस्तीन गैस कर सकता है, कुछ भी गैस कर सकता है इसमें। नंबर लाजमी तो नहीं है। तो हमें वो चेक करना होगा कि ये है क्या। तो ये चीज समझ आइए अभी आपको दोबारा। सही। अच्छा। तो असाइनमेंट अब आप लोगों की ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने इनपुट ली है, तो कोशिश करें आप स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू उसकी या इंटीजर की इनपुट अपने, जो आप लोगों ने एक, हमने अभी क्लास ऑब्जेक्ट बनाया था कोई, पर्सन, बुक, डॉक्टर या किसी भी चीज का, तो उसकी इनपुट ले लें। एक एक से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है, ज्यादा की करना चाहते हैं ज्यादा की कर लें, और उसके इनपुट लेके प्रैक्टिस करें। और अपना कोड बेशक सबमिट करा दे इस तरीके फॉर्म में, लिंक फॉर्म में या फाइल फॉर्म में, किसी भी तरीके से इसको शेयर करते हैं। तो वो आप भेज दीजिएगा, फिर उसको हम वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे उसका क्वेश्चन। तो अभी तक जो आई थी असाइनमेंट, उनमें से काफी अच्छा अच्छा काम आप लोगों ने करके भेजा है, जिन्होंने भेजी है। तो अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और जो है आपका लोग काफी तेजी से सीख रहे हैं सारे। ठीक हो गया। असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ।